हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 40 गज के प्लॉट के बारे में बताएंगे जिसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 12 फीट है। ये प्लान हमारा 360 स्क्वायर फीट का है। ये प्लान हमारा एल कॉर्नर का है। इसके टू साइड गली है। जिस साइड हमारा फ्रंट 12 फीट का है उस साइड हमारी गली 18 फीट की है, और जिस साइड हमारा फ्रंट 30 फीट का है उस साइड हमारी गली 15 फीट की है। इस प्लान का हमने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं चैनल पर। ग्राउंड लेवल का काम जिसमें हमने प्लिंथ बीम, सेप्टिक टैंक और डीपीसी के बारे में बताया है। ग्राउंड फ्लोर का काम जिसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बिंग फिटिंग, ब्रिक वर्क, शटरिंग वर्क इन सब के बारे में बताया है। फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का काम जिसमें हमने ब्रिक वर्क, शटरिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग इन सब के बारे में बताया है। और फिर उसके बाद जो हमारा है मुंटी, उसके बाद मुंटी में हमने जो भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बिंग फिटिंग और शटरिंग वर्क और ब्रिक वर्क करा है वो सब बता रखा है, और साथ ही में इस पूरे का 3D व्यू भी दे रखा है। अब जो ये हमारी वीडियो है, ये इस प्लान को बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा ये उसके ऊपर है। मैं आपको फ्लोर बाय फ्लोर का कॉस्ट बताऊंगा। जैसे कि पहले आपको डीपीसी तक का कॉस्ट बताऊंगा, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर में कितना कॉस्ट आएगा, फिर फर्स्ट फ्लोर में कितना कॉस्ट आएगा, और साथ ही में मुंटी में कितना कॉस्ट आएगा। तो ये वीडियो पूरा हमारा कॉस्ट पर रहने वाला है। और साथ ही में ये भी बताऊंगा कि आपको इन सब में कितना मटेरियल का इस्तेमाल करना है, कितना सामान आपका कितना लगेगा, कि बदरपुर कितना लगेगा, रोड़ी कितना लगेगा, ईंट कितनी लगेगी, लेबर कितने दिन लगेगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लो कि इसे कितना बनाने में कितना का खर्च आएगा। ये हमारी डीपीसी है, इसमें हमने 8 कॉलम का यूज़ ले रखा है। इसमें 3 फुट बाय 3 फुट की फुटिंग है, ठीक है। और इसकी हाइट जो है 8 फीट है। इसमें प्लिंथ बीम, डीपीसी, सेप्टिक टैंक सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है। ये इस तरीके से है हमारा। अब मैं इसका बताऊंगा कि कितना कॉस्ट आपको लगेगा इतना काम कराने में, और साथ ही में आपको इतने ऊपर तक फिलिंग करने में भी कितना पैसे लगेंगे, उसमें सब कुछ इंक्लूड रहेगा। गाइस, जैसे आपको ये फ़ोटो दिख रहा होगा, आप इस फ़ोटो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्राउंड लेवल बिल्ड कॉस्ट, ग्राउंड फ्लोर को लेवल के काम को करने में कितना कॉस्ट लगेगा। इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मटेरियल कि कौन कौन सा मटेरियल लगे, वो यहाँ लिख रखा है। रिक्वायरमेंट कि कितने की हमें ज़रूरत है। प्राइस पर पीस का, मतलब एक चीज़ का पर फीट या पर पीस का प्राइस, पर केजी का प्राइस, ठीक है। और फिर फुल कॉस्ट कि इतने सामान को इससे इंटू करेंगे तो इतने रुपए आएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने ब्रिक लिख रखा है 8,000 पीसेस, 9 रुपये के हिसाब से 72,000 की। आपका ये कॉस्ट कम भी हो सकता है, आप या फिर आप पुरानी ईंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 700 फीट बदरपुर 60 रुपये के हिसाब से 42,000। एग्रीगेट 150 फुट 60 रुपये के हिसाब से 9,000। 100 कट्टा सीमेंट 400 के हिसाब से 40,000। टेंडर देना है शटरिंग का तो 5,000 रुपये का। मिस्त्री 12 दिन लगेगी, 2 मिस्त्री 800 के हिसाब से 19,000 रुपये। उसके बाद हमारा लेबर 3 लेबर लगेंगे, 12 दिन लगेंगे तो 600 के हिसाब से, एक लेबर का 600 है, ठीक है। उस हिसाब से 21,600 रुपये। कॉलम जो बांधेगा वो लेबर जो पैसे लेगा उसका 400 रुपये, और 3200 रुपये रहेंगे, 400 रुपये पर कॉलम। समरसीबल जो लगवाओगे पानी के लिए, टेंडर देना 100 फीट गहराई तक, ठीक है। 50,000 रुपये लगभग में लगेंगे। 15 गाड़ी टाटा 407, 1,000 रुपये का अगर एक आएगा तो 15 गाड़ी 15,000 का मलबे के लिए, ठीक है। और 15 गाड़ी इंटो में एक लेबर, मतलब एक गाड़ी को फेंकने में वो 500 रुपये लेते हैं, तो 15 को कितना लेंगे तो वो 7500। ऐसे स्टील का बाहर का 16 mm का 4 बंडल, 12 mm का 2 बंडल, 8 mm का 1 बंडल, 1 पीस, 2 पीस लिखा है, ठीक है। और 16 mm का 3 बंडल, 12 mm का 2 बंडल, 8 mm का 1 बंडल। 70 रुपये पर किलो के हिसाब से हमने लिख रखा है। अगर रेट ऊपर जाएगा तो इसका भी रेट ऊपर जाएगा, कम जाएगा तो कम जाएगा, ठीक है। 320 केजी के आसपास ये आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सारे अभी रेट लिख रखे हैं। आपका 3,60,000 के करीब इसका खर्चा आएगा सबको पूरा करने में, ठीक है। अप्रोक्स 3,60,000 रुपये मान लो। आपका इससे ऊपर रेट नहीं जाएगा, ठीक है, सारे काम को कराने में। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको ग्राउंड फ्लोर का दिखाता हूँ। गैस, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, इस तरीके से देख लो। इसकी हाइट हमने 12 फीट रख रखी है लेंटर समेत, ठीक है। 11 फीट तक ब्रिक वर्क और 1 फीट का लेंटर, इस तरीके से ये आपका पूरा। और अंदर से इसमें हमने एक टॉयलेट प्लस बाथरूम बना रखा है, बाकी पार्किंग बना रखी है, और स्टेयर्स बना रखे हैं, विंडो लगा रखे हैं,
ठीक है, इस तरीके से सारा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे बनाने में कितना कॉस्ट आएगा। उस कॉस्ट में विंडो का प्राइस, गेट डोर का प्राइस, शटर का प्राइस, ये सब इंक्लूड नहीं है। तो वो आपका जितना अलग से लगेगा, क्योंकि इसमें आप कोई सा भी तरीके का लगा सकते हैं। किसी का रेट ज़्यादा है, किसी का बहुत कम है, किसी का बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने उसे इंक्लूड नहीं करा है। तो आपका जो आएगा उसे आप इंक्लूड कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे बनाने में कितना कॉस्ट आएगा। गाइस ये फोटो है, आप स्क्रीनशॉट मार लो। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का जितना भी बिल्ड कॉस्ट है वो सारा लिखा हुआ है। ब्रिक लगेंगे आपके 6000 पीसीस, 9 रुपये के हिसाब से 54,000 की। ठीक है, डस्टी लगेगा 800 फीट 60 रुपये के हिसाब से 48,000। सैंड लगेगा 100 फीट। ठीक है, रेत होता है सैंड। ठीक है, और डस्टी होता है बदरपुर। ठीक है, 30 रुपये फिट के हिसाब से ये हमारा 3000 का आ जाएगा। फिर एग्रीगेट लगेगा रोड़ी 300 फुट 60 रुपये के हिसाब से 18,000 का। सीमेंट 150 कट्टा 400 रुपये के हिसाब से 60,000 का। टेंडर दे रहे हैं शटरिंग वाले को 25,000 के करीब लेगा। ठीक है, 30 दिन काम चलेगा, प्लस्तर वलस्तर सब होगा, फर्श वर्श सब होगा, चुनाई, शटरिंग, लिंटर, फिर प्लस्तर, और फिर आपका फर्श, ये सारा काम होकर के पेंट और टाइलिंग इसमें इंक्लूड नहीं है इस वाले रेट में। आपको अगर वो कराना हो तो उसके अलग से पेमेंट लगेगी, आपके रेट खर्च होंगे, इसमें हमने वो इंक्लूड नहीं कराया। ठीक है, और इतना ही टाइम लगेगा आपको ये कराने में, 2 लेबर लगेगी 30 दिन। ठीक है, 800 रुपये के हिसाब से ये 48,000, और लेबर आएगी तो 3 लेबर लगेगी 30 दिन, तो ये 54,000। ठीक है, और उसके बाद हमारी इलेक्ट्रिकल फिटिंग का टेंडर दोगे। मटेरियल्स हमें 40,000 का खर्चा आएगा, और 5,000 के करीब वो लेगा जो झिर्री काट करके वायरिंग करेगा, 5 से 7,000 के बीच में। बाकी आपका मटेरियल का खर्चा आ जाएगा। प्लम्बिंग भी वैसे ही होगा, 30,000 रुपये लिख रखे हैं। इसमें आपका 8 से 10,000 प्लम्बर वाला लेगा। ठीक है, और बाकी आपका मटेरियल आ जाएगा। कॉलम का लेबर 300 रुपये पर कॉलम लेगा, तो 2400, 204, मतलब 2400 रुपये हो जाएंगे। और ये पर कॉलम इसलिए है कि जैसे 39 फीट के आसपास का सरिया आता है, तो 1 के 3 पीस करके कॉलम बनेंगे इस वाले में, और जो नीचे वाला था उसमें 1 के 2 पीस करके ही बनेंगे कॉलम। ठीक है, इसलिए हमारा ये रेट थोड़ा फर्क है। स्टील का बार लिख रखे 16 mm का 2 बंडल 1 पीस, 12 mm का 6 पीस, 8 mm का 1 बंडल। इस कॉलम के लिए ये इतना किलो आएंगे, और इतने इतने रुपए के आएंगे, 12,600, 4200 और 5900। ठीक है, उसके बाद 16 mm का 3 बंडल 1 पीस आएगा, ये लेंटर के लिए है। ठीक है, 12 mm का 2 बंडल, 10 mm का 5 बंडल, और 8 mm का 2 बंडल। ये सारा वेट लिख रखा है। ठीक है, 18,200, 11,200, 280 और 11,200। इसमें 4,73,700 है। ठीक है, तो आप इसे 5 लाख के आसपास जोड़ लेना, क्योंकि इसमें आपका डोर का इंक्लूड नहीं है। डोर इंक्लूड करो तो 5 लाख के आसपास आप मान लो। ठीक है, इस फ्लोर को बनाने में आपका कॉस्ट आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर में आपका कॉस्ट कितना आएगा। गाइस ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, इस तरीके से दिखेगा ये पूरा चारों ओर से। फिर ठीक है, इस जगह पे स्टेयर्स, ये हमारा बालकनी, और ये रहा हमारा फ्लोर। किचन, लिविंग रूम, बाथरूम प्लस टॉयलेट और रूम। ठीक है, साइज और इसके वीडियो पहले डले हुए हैं चैनल पर, इसे कि आपको किस तरीके से बनाना है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बिंग फिटिंग सबके वीडियो डले हुए हैं, आप देख सकते हैं जा करके। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इसको बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा आपका पूरे फर्स्ट फ्लोर को। और फर्स्ट फ्लोर जैसे सेकंड फ्लोर बनेगा, सेकंड फ्लोर और थर्ड, सेकंड फ्लोर के जैसे ही थर्ड फ्लोर, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड एकदम डिट्टो सेम बनेंगे। तो आपको इन सबको बनाने में भी कॉस्ट का ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आप दिखाता हूँ आपको कॉस्ट। गाइस ये आपका कॉस्ट है फर्स्ट फ्लोर का। ठीक है, मटेरियल लिख रखे हैं, रिक्वायरमेंट, पर पीस और प्राइस। ठीक है, उसके बाद ब्रिक लिखा है 6,000 पीस, 9 रुपये के हिसाब से 54,000। हमने नीचे वाले में भी 6,000, इस वाले में 6,000 इसलिए लिखा है क्योंकि नीचे में 11 फीट तक वॉल करनी है, इसमें करनी है 9 फीट तक। ठीक है, और इसमें ना वॉल बीच में ऐसे ऐसे ज़्यादा है ना, क्योंकि रूम इनमें बनाने में ज़्यादा वॉल खर्च होती हैं, ईंटें ज़्यादा खर्च होती है। तो 800 फीट लिख दिया 660 रुपये के हिसाब से 48,000 रुपये की। 100 फीट सैंड लिख दिया 30 रुपये के हिसाब से 3,000। और एग्रीगेट 300 फीट 60 रुपये के हिसाब से 18,000। 150 बैग का सीमेंट 400 रुपये के हिसाब से 60,000। 25,000 रुपये का टेंडर दे देंगे शटरिंग वाले को। 2 लेबर 30 दिन तक काम करेगी, तो 800 600 के हिसाब से 48,000 54,000। ठीक है,
इलेक्ट्रिकल फिटिंग का 40,000, ठीक है। 30,000 रुपये हमारा ये प्लम्बिंग का, ठीक है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, थोड़ा कम ज़्यादा, ठीक है। कॉलम लेबर 300 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये, ठीक है। 16 mm का सरिया लगेगा, 2 बंडल 1 पीस, सेम ही लगेगा जो नीचे वाले में लगा, तो वही सेम है इसमें। 4,73,700 का बिल बैठेगा आपका, ठीक है। तो मान लो इसे 5 लाख के आसपास का। तो आपके 5 फ्लोर को बनाने में, मतलब 4 ऊपर 3 ऊपर और 1 नीचे, तो 20 लाख के आसपास ये खर्चा आ जाएगा, और 5 लाख बाकी सब में, ठीक है, विदाउट टाइलिंग। आपका इससे ज़्यादा कॉस्ट कभी नहीं आएगा, जितना इसमें लिख रखा है उतना ही आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ मुंटी को बनाने में कितना खर्चा आएगा। गाइस, ये हमारा मुंटी का काम है, इस तरीके से है, चारों ओर से, ये देखो, ठीक है। इस काम को और पैराफिट वॉल को करने में कितना कॉस्ट है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। गाइस, ये जो आपको फोटो दिख रहा होगा, ये आपका पूरा पैराफिट वॉल एंड मुंटी बिल्ड में कितना कॉस्ट आया है उसका है, ठीक है। इसमें मटेरियल लिख रखा है यहाँ पे, इस तरीके से रिक्वायरमेंट सब कुछ लिख रखे। ब्रेक लगेंगे आपके 3,000, 9 रुपये हिसाब से 27,000 के। डस्टी लगेगा 300 फीट 60 रुपये हिसाब से 18,000। सैंड लगेगा 50 फीट प्लस्तर करने में 30 रुपये के हिसाब से 1,500। एग्रीगेट लगेगा 150 फीट 60 रुपये के हिसाब से 9,000 रुपये। सीमेंट लगेगा 70 कट्टा 400 के हिसाब से 28,000। टेंडर डाल देना, शटरिंग का 10,000 के करीब लेगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये मिस्त्री 15 दिन तक काम करेंगे, और 2 मिस्त्री और लेबर 15 दिन तक काम करेगा 3, तो इसका 24,000 और 27,000 रुपये, ठीक है। और बाकी इलेक्ट्रिकल का टेंडर पर और प्लम्बिंग का टेंडर 10,000 20,000, ठीक है। स्टील बार बाकी ये सब आ जाएंगे आपके, सिर्फ स्लैब के हैं और कॉलम के नहीं है, क्योंकि कॉलम आपका इतने ऊपर जाने तक में आपका इसका कॉलम अपने आप ही मिल जाएगा, आपको अलग से कॉलम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा 16 mm का 4 पीस, 12 mm का 3 पीस, 10 mm का 1 बंडल और 8 mm का 6 पीस है, ये 6 पीस है, ये बंडल लिखा गया है, ठीक है। 70 रुपये के हिसाब से 65, 30 किलो, 80 किलो और 30 किलो, ठीक है। तो ये सारा आपका रेट हो जाएगा। तो 1,80,550 रुपये लिखा है, तो 1,90,000 मान लो, क्योंकि अभी इसमें दरवाज़ा भी गायब है, तो 4,500 के आसपास दरवाज़ा भी आएगा ही, ठीक है। तो 2 लाख मान लो इसे, 3 वो था, 2 ये है, 4 2 6 लाख इधर और 20 लाख उधर। तो आपका टोटल 26 लाख के करीब खर्च आएगा इस घर को बनाने में, विद प्लस्तर और फर्श वर्श सब हो जाएगा आपका। बाकी आपका इसमें 26 में से लगभग में 21 से 22 लाख के करीब ही खर्च आएगा। ये हमने 26 दिखा रखा है, ये एकदम मैक्स खर्च आएगा जब हर चीज़ फुल महंगा होगा तब, ठीक है। जैसे 2022 में था, बहुत महंगा था, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट थी हर चीज़ की, तब आपका ये खर्चा आता। अभी आपका आएगा 21-22 लाख, 20 लाख भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई पूरे घर को बनाने में जितना भी आपका खर्च होगा उसकी पूरी वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बनवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर बनवा रहे हैं, कि वो हमारे वीडियो के माध्यम से नक्शा लेकर के बहुत ही अच्छे तरीके से अपना घर बनवा सके। और अगर आपको दिल्ली में कहीं पर भी काम कराना है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका साइट विज़िट करने के बाद आपका काम करवा देंगे। और जो लोग किसी और राज्य से में रहते हैं और उन्हें भी नक्शे का नीड है, तो अभी आप हमारे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको नक्शा प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे कि आप अपना घर अच्छे तरीके से बना पाएंगे। और जिन लोगों का घर बना हुआ है उन्हें भी किसी रेनोवेशन की ज़रूरत है तो वो लोग भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे कि क्या कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए। और ये जो है इस नक्शे का हमारा लास्ट वीडियो था, इसमें हमने पूरा आपको मटेरियल के समेत कितना कॉस्ट आएगा वो बता दिया है। आपका सबसे ज़्यादा कॉस्ट जितना भी होगा, इससे ज़्यादा ऊपर कभी रेट जाएगा ही नहीं घर को बनाने में, इसके अंदर अंदर में आपका रेट रहेगा, ठीक है। और आपका कहीं पर किसी चीज़ का सामान का रेट कम होगा तो वह उस जगह पे कम हो जाएगा, किसी का ज़्यादा होगा तो थोड़ा मैनेज हो जाएगा, ये इसी तरीके से।
तो अब जो नेक्स्ट वीडियो डलेगी वो एकदम फ्रेश नक्शे की होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।